हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर लूसेंट का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सॉफ्टवेयर, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। देखिए, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 कंप्यूटर लूसेंट का जिसका नाम है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो आपको पता ही होगा। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हमारा एक टाइप का सॉफ्टवेयर। ठीक है, दो तरह के हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारा दो तरह चीज़ें से बनता है। एक तो हार्डवेयर होता है, ठीक है, जो आपको पार्ट्स दिखते हैं जिसे आप टच कर सकते हैं, और एक होता है सॉफ्टवेयर जिसे आप टच नहीं कर सकते, जो हमारा अंदर होता है, किसके कंप्यूटर के अंदर होता है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, अ कंप्यूटर इज रियली अ सिस्टम ऑफ मैनी पार्ट्स वर्किंग टुगेदर। कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। ईच कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज आइदर कॉल्ड अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और हर कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम या तो सॉफ्टवेयर कहते हैं या हार्डवेयर कहते हैं। द फिजिकल पार्ट विच कैन बी टच, जो फिजिकल पार्ट होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, आर कलेक्टिवली कॉल्ड हार्डवेयर। उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। एंड द कंप्यूटर एंड ऑल द पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्कैनर, microphone, speaker or webcam etc. connected to it that are used to input and output the data are hardware। ठीक है, जो भी हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। ठीक है, जैसे कि माइक्रोफोन हम टच कर सकते हैं, स्पीकर हम टच कर सकते हैं, वेबकैम हम देख सकते हैं वेबकैम में। ठीक है, और बाहर जो वेबकैम आता है वो। ठीक है, और प्रिंटर, स्कैनर, ये सब क्या कर सकते हैं? हम इजीली टच कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है? हार्डवेयर। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस और हार्डवेयर डिवाइसेस। जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं हमारे कंप्यूटर में, उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर डिवाइसेस that are connected to the motherboard but not a part of the main computer system and were added later to a system। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है? जो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, जो मेन कंपोनेंट नहीं होता हमारे कंप्यूटर का। बिना पेरिफेरल डिवाइसेस के हमारा कंप्यूटर रन कर सकता है इजीली, और हम इसे बाद में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम माउस कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, पेन ड्राइव हो गई, स्कैनर, प्रिंटर, ये सब क्या हो गया? हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए, हम हार्डवेयर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, the program needs a kind of documentation that gives a comprehensive procedural description of a program। ठीक है, एक प्रोग्राम होता है, उसको एक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है पूरी, एक बहुत लाइन्स ऑफ कोड चाहिए होता है, पूरा प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। ठीक है, इट शोज अस हाउ सॉफ्टवेयर इज रिटर्न। प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन इवन एज अ कैपेबिलिटी टू सस्टेन एनी लेटर मेंटेनेंस और डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम, ताकि हम बाद में उसकी मेंटेनेंस कर सके, बाद में डेवलपमेंट कर सके। एक प्रोग्राम पूरा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है हमारे प्रोग्राम की, ताकि हम उसे बाद में भी उसकी देख रेख कर सके। हमें कुछ चेंज करना हो तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे द प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्राइब व्हाट एग्जैक्टली अ प्रोग्राम डज। जो प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन है उसमें क्या होता है? जो हमारा प्रोग्राम करता है उसमें मेनली क्या होता है? वो उसके प्रोसीजर्स, उसके जो भी स्टेप्स हैं वो होते हैं। बाय मेंशनिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट्स, और उसमें क्या होता है? रिक्वायरमेंट्स होती है कि हमें ये चाहिए, ये डेटा हमें रिक्वायर्ड है ये टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ऑफ इनपुट डेटा एंड इफेक्ट ऑफ परफॉर्मिंग अ प्रोग्रामिंग टास्क, और अगर हम ये टास्क परफॉर्म करेंगे तो इसका क्या इफेक्ट होगा, ये सब किस में लिखा होता है? हमारे प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द सेट और अ सीरीज। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, सिंपल भाषा में करें तो क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सेट और अ सीरीज होती है ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन को ही हम कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम डेट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू, जो बताता है अपने हार्डवेयर को कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। ठीक है, ये क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ लाइंस ऑफ कोड होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? इंस्ट्रक्शन, लाइंस ऑफ कोड और इनपुट डेटा। ठीक है, जो भी हमारे डेटा पे काम चलता है उस डेटा पे। ठीक है, डेट परफॉर्म्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एप्लीकेशन सच एज वर्ड प्रोसेसर। जो क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर, कंप्यूटर गेम और स्प्रेडशीट। ऐसी ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन भी क्या है? इनको भी हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसमें एक पूरा प्रोग्राम, पूरा इनका लिखा हुआ है कि हमें ये सब क्या करेंगे। जैसे हमारी स्प्रेडशीट क्या करेगी, कंप्यूटर गेम्स होते हैं वो क्या करेंगे, वर्ड प्रोसेसर हम कैसे काम में लेंगे, ये सब लिखा होता है। क्या डॉक्यूमेंट, क्या डेटा चाहिए, ये सब किस में लिखा होता है? हमारे प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर, मेन पर्पस के सॉफ्टवेयर का इज टू प्रोसेस द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। प्रोसेस करना डेटा को, किस में बदलना है? इंफॉर्मेशन में। ठीक है, कोई भी डेटा पे प्रोसेस करके उसको किस में बदल देना?
इंफॉर्मेशन में, ठीक है। ये क्या होता है, मेन हमारा मोटिव होता है या मेन पर्पस होता है हमारे सॉफ्टवेयर का। द इंटरफेस बिटवीन अ ह्यूमन एंड अ कंप्यूटर इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस, ठीक है। और जो इंटरफेस होता है जो यूजर को इंटरैक्ट कराता है हमारे कंप्यूटर से, उसको हम क्या कहते हैं, यूजर इंटरफेस। इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर कंपोनेंट आर फिजिकल, ठीक है। और जो ये इंटरफेस होता है वो क्या होता है, फिजिकल होता है, मतलब हार्डवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हम यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर में, माइक्रोसॉफ्ट का जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक है, रेड हैट का आता है, उबंटू का आता है, और काफ़ी सारे लिनक्स आता है, यूनिक्स आते हैं, सब क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सब क्या करते हैं, हमारे इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में, मतलब कि ह्यूमन इजीली इंटरेक्ट कर सकता है हमारे कंप्यूटर को, ठीक है, इजीली कंप्यूटर चला सकता है बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंपैटिबिलिटी इज रिगार्ड to computer refers to the software being able to run on a computer. The person who writes and tests computer program is called a programmer, ठीक है। जो भी बंदा हमारे प्रोग्राम लिखता है, प्रोग्राम को चेक करता है, वो क्या होते हैं, हमारे प्रोग्रामर्स। And a person who determines a buyer needs and matches it to all the correct hardware and software is called computer sales representative। और जो भी कंप्यूटर खरीदता है, बेचता है, कंप्यूटर को सही करता है, वो क्या होता है, हमारा कंप्यूटर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज कोडिंग, ठीक है। जो भी प्रोसेस होता है राइटिंग करने का, कोई भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर कोड, उसको क्या कहते हैं, हम कोडिंग, ठीक है। Copying computer program or software with the permission or its author is called सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम को, कोई भी सॉफ्टवेयर को कॉपी करना, किससे पूछ करके, उसके ऑथर से पूछ के, जिसने उसको बनाया, सो कहते हैं हम सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। Thus if we want to know what a program is mean to do and how it has to be executed, it should be referred to the program documentation। तो अगर हमें कुछ भी जानना हो कि कोई प्रोग्राम कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे वो एग्जीक्यूट करते हैं और किसके लिए वो बना हुआ है, क्या प्रोग्राम है, तो हम किस पे के पास जाएंगे, प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन पे, उस पर सब कुछ लिखा होता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल वुड बी द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा क्या है कि जब भी हम कोई भी एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या बनाते हैं, उससे पहले उसकी एक मैनुअल बनाते हैं, एक प्रोग्राम मैनुअल बनाते हैं, जिसमें हम सब कुछ लिखते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट, लाइन्स ऑफ कोड, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस, जो भी सब कुछ होता है, हम इसके बारे में, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में उस मैनुअल में लिखते हैं। तो ऐसे ही एक प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। अब देखिए, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल would be the instruction manual for a software product which is given to a end user। और वो कौन देता है, end user। the description language used to informal and are intended to make life easy for a end user। और ये क्या बनाता है, लाइफ इजी या फिर प्रोग्राम इजी बनाता है हमारे एंड यूजर को समझने के लिए, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे, आपका फोन या फिर आप लैपटॉप कुछ भी परचेज करते हो तो एक मैनुअल सी आती है, वॉशिंग मशीन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप जब भी परचेज करते हो तो एक मैनुअल आती है, उसमें लिखा होता है कि आपको कैसे स्टैब्लिश करना है, कैसे यूज में लेना है, कितने टाइम यूज में लेना है, सब उसके बारे में लिखा होता है अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे क्या होती है, एक सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले ऐसी ही एक मैनुअल भी बनती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, मेन है, देखिए हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, कौन कौन से, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होता है, देख, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में इनबिल्ट आते हैं, ठीक है। जब भी मैन्युफैक्चर होता है हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप, तो उसी टाइम पे बनते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को या ऐसे हम सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे या फिर जब भी हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर बनता है उस टाइम पे इस्टेब्लिश या इनबिल्ट बने हुए उसमें आते हैं। देखिए इसमें इसका एग्जाम्पल कैसे, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ट्रांसलेटर्स, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट, जहाँ पे डेटाबेस हमारा स्टोर होता है, यूटिलिटी, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब क्या होते हैं, हमारे इनबिल्ट होते हैं, इसलिए हम इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जब मैन्युफैक्चर होता है प्रोग्राम या फिर मैन्युफैक्चर होता है हमारा कंप्यूटर, तो ये आते हैं उसमें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम ऊपर से डालते हैं, ठीक है, जो हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में डालते हैं, जैसे मेडिकल सॉफ्टवेयर हो गया, एजुकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, बिजनेस सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सब हमारी रिक्वायरमेंट या हमारी नीड के अकॉर्डिंग डलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए
देखते हैं सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। द यूजर इंटरैक्ट प्राइमरली विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले यूजर किससे इंटरैक्ट होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। सिस्टम सॉफ्टवेयर एनेबल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये एनेबल करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कि वो इंटरैक्ट हो हार्डवेयर से। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हमारा एप्लीकेशन और हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर के बीच में काम करता है। मतलब आप जो यूजर है, मान लो मुझे आपको कुछ भी समझाना है तो मैं एक एप्लीकेशन का यूज लूंगी, मेरे व्हाइट बोर्ड का यूज लूंगी आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो जो मेरे अंदर सिस्टम है लैपटॉप का, वो सिस्टम का लैपटॉप क्या करेगा? मुझे हेल्प करेगा कि मैं कोई भी इनपुट या कोई भी डेटा भेजूं तो वो मेरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ले जाके उसे देगा। मतलब ये क्या करेगा? एज अ इंटरफेस का काम करेगा। ठीक है, मेरे लिए और मेरी एप्लीकेशन के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ बैकग्राउंड। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहता है एक बैकग्राउंड में काम करता है। डेट हेल्प द कंप्यूटर टू मैनेज इट्स ओन इंटरनल रिसोर्सेज। जो क्या हेल्प करता है कंप्यूटर के कि वो मैनेज कर सके अपने ओन इंटरनल रिसोर्सेज। इट इज नॉट अ सिंगल प्रोग्राम। और ये एक सिंगल प्रोग्राम नहीं होता, rather it is a collection of program including operating system, utilities and device drivers। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स इनबिल्ट होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिवाइस ड्राइवर्स होता है, यूटिलिटीज होती है और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो मैं भी अगर कोई एप्लीकेशन यूज कर रही हूँ तो मुझे भी सारे ड्राइवर्स या सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की नीड पड़ सकती है। ठीक है, अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑल द यूटिलिटीज दैट एनेबल द कंप्यूटर टू फंक्शन। और सारे यूटिलिटीज होती है जो भी हमारे कंप्यूटर में जरूरत होती है कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इट रेफर्स टू द फाइल्स। इसमें फाइल्स भी होती है, प्रोग्राम भी होते हैं। इट मेक अप आवर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि क्या हेल्प करता है? हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में हेल्प करता है। सिस्टम फाइल इंक्लूड लाइब्रेरीज ऑफ फंक्शन, सिस्टम सर्विसेज, ड्राइवर्स फॉर प्रिंटर्स एंड अदर हार्डवेयर सिस्टम प्रेफरेंसेज अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। ये सब इसमें बता रखा है क्या क्या हमारे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर में होता है। द प्रोग्राम डेट आर पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड। और कौन कौन से प्रोग्राम पार्ट होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर से? असेंबलर हो गया, कंपाइलर, लोडर, लिंकर, फाइल मैनेजमेंट टूल, सिस्टम यूटिलिटीज एंड डीबगर्स। ये सब क्या होते हैं? हमारे प्रोग्राम के सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसमें इंस्टॉल होता है? कंप्यूटर में। बंद इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंस द सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स एट द मोस्ट ऑफ द बेसिक लेवल। और सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा बेसिक लेवल पे काम करता है कंप्यूटर में, और इसलिए इसको हम लो लेवल सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, मतलब अंदर से काम करता है। ठीक है, इट रेफर्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ऑल यूटिलिटी प्रोग्राम दैट मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज अ लो लेवल। ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके और सारे यूटिलिटीज प्रोग्राम क्या करते हैं? संभालते हैं हर लेवल पे, तो इसलिए हम कहते हैं लो लेवल। इट जनरेट द यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस जनरेट करते हैं, अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर। अलाउ करता है हमारे कंप्यूटर को, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरैक्ट करने से हार्डवेयर के। ठीक है, एवरी कंप्यूटर रीज सम सॉर्ट ऑफ द ह्यूमन इनपुट नीड्स एंड यूजर इंटरफेस। कोई भी कंप्यूटर में जिसमें यूजर कोई भी डेटा इनपुट कर रहा है, यूजर इंटरैक्ट हो रहा है, तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है? हमें यूजर इंटरफेस की जरूरत पड़ती है, विच अलाउ पर्सन टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर, जो अलाउ करता है पर्सन को कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने में। While a device like keyboard, mouse and touchscreen make up a hardware एंड ऑफ दिस टास्क। ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस, टच स्क्रीन, ये सब क्या करते हैं? हार्डवेयर का काम करते हैं कि हमारा जो टास्क है परफॉर्म हो सके। द यूजर इंटरफेस मेक्स अप द सॉफ्टवेयर फॉर इट। और इसके लिए हम क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस को चलाने के लिए हम क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं। द टू मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ द यूजर इंटरफेस। दो मेनली कॉमन फॉर्म्स कौन सी है यूजर इंटरफेस की? एक तो होती है कमांड लाइन। ठीक है, वेयर द कंप्यूटर कमांड्स आर टाइप लाइन बाय लाइन, जिसमें हम कंप्यूटर में कमांड्स देते हैं कि हमें ये काम करना है, ये काम करना है। ठीक है, और दूसरी होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसमें अंडरलाइन कर लेना। कौन कौन सी होती है? तो CLI। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस, और एक GUI यूजर लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन में तो हम कमांड देते हैं, मतलब एक एक भेजते हैं कि प्रिंट करना है ये, ठीक है, ऐसे सेव करना है ये, है ना। इसमें तो हम ये करते हैं। GUI में क्या होता है? हमारे आइकन्स बने होते हैं सिंपल, हम इन्हें टच करते हैं और हमारा काम परफॉर्म हो जाता है। वेयर विजुअल एनवायरनमेंट सच एज विंडो, बटन, आइकन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इनमें क्या होता है? ये प्रेजेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में यही था कि होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो। चैप्टर 8 सॉफ्टवेयर का स्टार्टिंग है आज, कल आगे नेक्स्ट करेंगे हम। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।